उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित माछला मंगरा स्कीम में गुरुवार रात को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। शुभम ऑटोमोबाइल पर कार्यरत कर्मचारी अक्षय सिगलिगेयर पर दो युवकों ने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दो युवकों ने कर्मचारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। हमले में घायल कर्मचारी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद दुकान से करीब 45,000 रुपए नकद भी गायब मिले। इस वारदात के पीछे लूट की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सागर और हानि नामक दो युवकों के नाम सामने आए हैं। पुलिस दोनों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला आपसी रंजिश का है, किसी विवाद का परिणाम है या फिर लूट की नियत से वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घायल का उपचार जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। हाल ही उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में जहां चाकूबाजी का सिलसिला सामने आया है, भाई आज उनके परिजन खड़े हैं। किस क्षेत्र में चाकूबाजी और क्या कारण रहा होगा, आइए जानते हैं इनके परिजनों से। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? मिहिर। किस तरह का घटनाक्रम हुआ था? अक्षय मेरा भाई है जी। गाड़ी देने के लिए उसको दुकान पे आया जी। सुबह मोटर रिपेयर्स करके दुकान है जी। वहाँ पे, तो जी। वो दुकान बढ़ाने के लिए पानी जमा रहा था। जी। तो मैं उधर खड़ा था, तो पीछे से वो आए, पहले तो हॉकी स्टिक मारी उसको। जी। हॉकी स्टिक मार के फिर उसको पीछे चाकू मारा। मैं बचाव कार्य के लिए गया, जितने में उन्होंने लूटपाट की। और सर, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो किस जगह हुआ है, आप बताना चाहेंगे मुझे? महामुहिम राज्यपाल पंजाब के गुलाब जी कटारिया साहब के 50 या 100 मीटर की दूरी पे शॉप है शोभम ऑटो रिपेयर्स, वहाँ पे हुई है। दिन दहाड़े घटनाक्रम का क्या कारण रहा होगा और क्यों चाकूबाजी हुई थी? लूटपाट के हिसाब से। लूटपाट। आप पैसे पड़े थे, वो भी ले गए। जी। पैसे कम से कम। जिसको चाकू मारा गया था तो उनको कहाँ का लगेगी? उसको एक तो मुंह पे स्टिक मारी जी। तो पूरा होठ वो हो गया जी। और पीछे यहाँ पे कुल्ले के यहाँ पे जी। चाकू मारा। चाकू भी कम से कम इतना 1 इंच का ऊपर मारा होगा। सर, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं, आपका शुभ नाम परिचय बताएं। मेरा नाम शिवलाल है। जी। ये शॉप मेरी है। जी। क्या शॉप का ओनर हूँ मैं। जी। मेरे यहाँ काम करता लड़का। जी। जी। उसको आगे लूट के चक्कर में मारा। तो सर, लूट के चक्कर में मारा था तो इन्होंने क्या पहले प्री प्लानिंग कर रखी थी या क्या रहा होगा मसला? नहीं साहब, इतना हाँ इतना ये बता हमारे नहीं। साथ और हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे किस तरह का घटनाक्रम क्या हुआ था। श्रीमान, आपका नाम बताएंगे? प्रेम सिंह नाम है। जी, बताएं किस तरह का घटनाक्रम हुआ था सर? ये घटनाक्रम इस तरह से हुआ था, मैं वहाँ पहुंचा कब की था। घटना है, क्या हुई थी और अभी किस तरह शाम से- की। किस तरह से घटित हुई थी, आपको ये घटित इस तरीके से हुई थी, 7 बजे का कुछ टाइम था। मैं पहुंचा मौके मुआयने पे, तो बंदे के इस पाँव पे 4-5 इंच अंदर चाकू मारा। जी। एक ने बंदे ने चाकू मारा और एक ने उसके स्टिक मारी और 45,000 रुपये कुछ वहाँ पड़े हुए थे, तो वो भी वहाँ से लेके गए। फिर उसके बाद हम आए हॉस्पिटल में देखा तो वो बेहोश है, अभी वो सीरियस है, मतलब तो वहाँ चाहिए। फिर हम थाने गए, थाने तो कार्रवाई सर, वगैरह। जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि वो बेहोश है, तो उनको चाकू कहाँ मारा गया था? चाकू उसके जांग पर। जैसा ये बता रहे हैं आसपास के कुल्ले पर मारा गया था, तो आप बताएं, इसमें पूरी जानकारी बताएं। उसके पाँव के मतलब कूले के जस्ट नीचे वहाँ चाकू लगा उसके, और मुंह पे स्टिक मारी 4-5, तो वो बेहोश हो गया उसकी वजह से। फिर वहाँ माहौल हुआ था बहुत सारे, तो फिर हम आए, हम आगे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से फिर हम थाने गए, थाने कार्रवाई करवा के फिर यहाँ आए। तो मगर अभी वो कुछ बोल नहीं रहा। बोलने के बाद पुलिस वालों ने बयान लिया, उसके बाद वो निवेदन है कि उस कार्रवाई को अच्छे से करे, अच्छे से उस बंदे को इंसाफ दिलाए। और आगे से भी अगर ये घटना होती है तो प्रशासन बिल्कुल ध्यान दे, क्योंकि घरों में भी अगर लोग सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ रहेंगे। तो नमस्कार, जैसे आपने सुना था कि इन परिजनों का घटनाक्रम जो सुना था कि जहां दुकान पे जो लोग आए थे जिन्होंने लूट के मापे तो 45,000 रुपये लूट के जो मरीज है उसके
खुले में चाकू मारकर जिन्होंने इन्होंने पैसा लूट की करा है प्रोसेस, जिस तरह से पुलिस प्रशासन इनके साथ है और ये आगामी इनकी ये कार्रवाई चाह रहे इनका प्रोसेस काम होगा। धन्यवाद। टी न्यूज़ से मैं मनीष पानेरी।